करना था ना हमने वेयर हाउसिंग से। यस सर। तो पॉइंट आया, कहते हमारा जो लास्ट बेटा हमने पढ़ा था बिटकॉइन वाशिंगटन, उसमें वेयर हाउसिंग रह गया। वेयर हाउसिंग अब हमने पढ़ना है। बेसिकली वेयर हाउसिंग क्या होता है? देखो वेयर हाउसिंग इसलिए दिया जाता है क्योंकि देखो जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी तरह के जो बिजनेसमैन हैं, उनको बेटा अपना सामान स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं ये जरूरत होती है कि वो वेयर हाउस बनाए। क्यों? क्योंकि देखो वो एक बार में इकट्ठा सामान खरीदते हैं सारा। क्लियर? एक बार में टोटल सामान खरीद के उसके बाद वो क्या करते हैं, उसी सामान को बेटा आगे होल्ड करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और कहाँ स्टोर करते हैं? वो स्टोर करते हैं बेटा वेयर हाउस में। कहाँ स्टोर करते हैं? वेयर हाउस। वेयर हाउस। वेयर हाउस। याद रहेगा? यस सर। क्लियर? तो याद रखना कि वो स्टोर करते हैं वेयर हाउस में। किसमें स्टोर करते हैं बेटा? वेयर हाउस। तो वही हमने बेटा आज पढ़ना है, वेयर हाउसिंग, कि वेयर हाउसिंग में क्या क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं, क्या क्या पॉइंट आते हैं, ये सब हमने टॉपिक आज करना है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। आगे स्टार्ट करते हैं आज वेयर हाउसिंग। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम? वेयर हाउसिंग। यहाँ तक क्लियर? सो स्टोरेज हैज, कहते हैं स्टोरेज का हमेशा ही बेटा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर आप चाहते हो कि देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो बेटा स्टोरेज की बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि स्टोरेज की मदद से ही आप कहीं ना कहीं फ्यूचर में चीजें कर सकते हो। क्लियर? So the warehouse was initially viewed as a static unit for keeping and storing goods in a scientific and systematic manner so as to maintain their original quality, value and usefulness. तो कहते हैं कहीं ना कहीं इसका स्टोरेज का बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि तक अगर आप चाहते हो कि जो गुड है उसकी वो जो वैल्यू है वो मेंटेन रहे, उस गुड की वैल्यू फुल फ्लेज तरीके से मेंटेन रहे, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, जो उसकी क्वालिटी है वो बनी रहे, तो उसके लिए बेटा क्या जरूरी है? वहां जरूरी है वेयर हाउसिंग की। किसकी जरूरत है बेटा वहां पर? वेयर हाउसिंग। किसकी जरूरत है? वेयर हाउस। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। श्योर? यस। तो इसके बाद बेटा पॉइंट वो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं, पॉइंट में कह रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट जो आ रहा है वो ये है, कहते सो द टिपिकल वेयर हाउस रिसीव्ड मर्चेंडाइज गुड्स को बोलते हैं बाय रेल, ट्रक और बुलक कार्ट। जो टिपिकल होती है वेयर हाउसिंग, वहां बेटा या तो रेल से सामान आता है, या बुलक कार्ट जो बैलगाड़ियां होती हैं उनसे सामान आता है। क्लियर? या फिर जो ट्रक्स होते हैं उनसे सामान आता है अलग अलग जगहों से। सो द आइटम्स वर मूव्ड मैनुअली टू अ स्टोरेज विद इन द वेयर हाउस एंड हैंड पिल्ड इन स्टैक्स ऑन द फ्लोर। फिर ये प्रॉपरली बेटा इनको स्टोर किया जाता है, प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है। क्लियर? इनको स्टोरेज की जाती है, इनके सामान को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं, एक बार में बेटा सारा सामान उठा लेती हैं। क्योंकि अगर बार बार कंपनी सामान उठाएंगी तो उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा, इसलिए वो बेटा बल्क में सामान उठाती हैं। बल्क का मतलब होता है एक साथ काफी सारा सामान उठाती हैं। सो दे आर यूज्ड फॉर बाय मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, वेयर हाउस होलसेलर्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, कस्टम्स एक्सेट्रा इन इंडिया। क्लियर? ये सारे लोग बेटा इनको यूज करते हैं। किसको? वेयर हाउसिंग को। किसको यूज करते हैं? वेयर वेयर हाउसिंग। हाउसिंग। So today's warehouse have ceased to be a mere storage service provider and have really become logistical service provider in a cost efficient manner. अब ये एक तरह से लॉजिस्टिक के लिए भी यूज हो गए हैं, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनीज क्या करती हैं, बल्क में सामान उठाती हैं। बल्क से उनको क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट उनको बहुत कम पड़ता है, जिनसे उन्हें फायदा हो जाता है। क्या हो जाता है? जिनसे उन्हें बेटा फायदा होता है। So that is making available the right quantity at the right place in the right time in the right physical form at the right cost। या वेयर हाउस की मदद से बेटा उनको राइट टाइम पर, राइट कॉस्ट पर, राइट मतलब जगह पर, सारी जगह प्रॉपरली उनको चीजें मिल जाती हैं। तो इससे उनका फायदा होता है ज्यादा से ज्यादा। क्या होता है बेटा? ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। So modern warehouses are automated with automatic conveyors, computer operated cranes and forklifts for moving goods, and also usage of logistic automation softwares for warehouse management। वेयर हाउस को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए बेटा पूरी चीजें होती हैं,
कि कहाँ पे कौन सी चीज कैसी है, प्रॉपर स्टोरेज के सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे चीजें रिकॉर्ड होती हैं, ट्रांजेक्ट होती हैं, कल के दिन कहाँ क्या जाना है, कैसे जाना है, वो प्रॉपरली सारी चीजें बताई जाती हैं। प्रॉपर मतलब एग्जीक्यूट किया जाता है, किसी तरह की कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. अब पॉइंट आया, कहते हैं वेयर हाउसेस कितनी तरह के होते हैं। बेटा वेयर हाउसेस भी टोटल 5 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं टोटल? 5 टाइप्स। पहला जो है वो है प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस क्या होते हैं? कई बार प्राइवेट कंपनी के लोग भी बेटा अपने वेयर हाउसेस बना लेते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? प्राइवेट वेयर हाउस। क्या कहा जाता है उनको? Private warehouse. यहाँ तक क्लियर? सो कहते प्राइवेट वेयर हाउसेज आर ऑपरेटेड, ओन्ड और लीज्ड बाय अ कंपनी हैंडलिंग देयर ओन गुड्स सच एज रिटेल चेन स्टोर्स, मल्टी ब्रांड, मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज, है ना। कोई मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं, वो अपने पर्सनल वेयर हाउसेज भी बना लेते हैं ताकि कल के दिन उनको कभी भी जरूरत पड़े तो वो वहां से चीजें यूज कर लेंगे। क्लियर? तो कल के दिन जैसे उनको बाहर किसी सरकारी वेयर हाउस में अपना सामान रखने की जरूरत नहीं है, वो अपने वेयर हाउस में अपने हिसाब से वेयर हाउसेस बनाते हैं और उसी में सामान रखते हैं। So as a general rule, an efficient warehouse is planned around a material handling system in order to encourage maximum efficiency of product movement। इसीलिए कहते हैं क्या होता है कि एक जनरल रूल है कि एक एफिशिएंट वेयर हाउस बनाया जाता है जहां कम से कम कॉस्ट लगे और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ताकि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी सही हो, प्रोडक्ट की मूवमेंट भी प्रॉपर हो, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। यहाँ तक क्लियर? So the benefit of private warehousing includes control, flexibility and other benefits like improved dealer relations। कई बार डीलर रिलेशन का भी यहाँ पर बेटा रोल आ जाता है, यहाँ पर उसकी भूमिका आ जाती है कि वो भी वहां पर रोल प्ले करता है। क्या करता है वो भी बेटा? वहां पर रोल प्ले करता है। क्या प्ले करता है? रोल प्ले करता है। क्लियर? Role. क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंस आ जाती है वहां, क्योंकि उसकी भी काफी वैल्यू हो जाती है। सेकंड, पब्लिक वेयर हाउस बेटा नाम से पता लग रहा है गवर्नमेंट का वेयर हाउस होता है। किसका वेयर हाउस होता है? गवर्नमेंट का। सो पब्लिक वेयर हाउसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय ट्रेडर्स। पब्लिक वेयर हाउसेस इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि ट्रेडर्स इसमें सामान रख सकें, मैन्युफैक्चरर सामान रख सकें, और एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक आफ्टर द पेमेंट ऑफ अ स्टोरेज फी और चार्जेस। कोई भी मेंबर हो बेटा, आपकी प्राइवेट कंपनी है, जो मर्जी कंपनी है, आप पैसे देके अपना सामान रख सकते हो वहां पर। क्या देकर रख सकते हो? पैसे देके आप इजीली सामान रख सकते हो। क्लियर यहाँ तक? So Yes, the sir. government regulates the operations of these warehouses by issuing licenses for them to private parties। कि कल के दिन उनको प्रॉपर लाइसेंस दिया जाता है सारी है कि आपको इतना है, आपके साल में इतना पैसा देना है, ये देना है, वो देना है, सारा प्रॉपर क्लैरिटी होती है। So the owner of the warehouse stands as an agent of the owner of the goods and is expected to take appropriate care of the goods। जो ओनर होता है वेयर हाउस का वो क्या होता है बेटा? वो एजेंट होता है। मतलब वो एजेंट एक मतलब हायर करता है और वो ही फिर सारी तरह से चीजों को चेक करता है, केयर करता है। यहाँ तक क्लियर? ये जो वेयर हाउसेज होते हैं, दीज वेयर हाउसेज प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज भी देते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल एंड रोड, ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फुल सेफ्टी ऑफ द गुड्स। ये गुड्स की बेटा पूरी तरह से जिम्मेवारी लेते हैं कि कल के दिन कुछ भी खराब होगा तो इनके ऊपर जिम्मेवारी होगी। Small manufacturers find it very convenient as they cannot afford to construct their own warehouse। जो छोटे छोटे बेटा जो प्राइवेट कंपनी के ओनर्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि वो इतना पैसा तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो अपना वेयर हाउस बनाए, है ना। तो इसलिए उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, वो इनका काफी फायदा उठा पाते हैं। यहाँ तक क्लियर बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट कहते हैं द अदर बेनिफिट्स, इसमें ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन द नंबर ऑफ लोकेशंस। बेटा आपको जगह जगह हर जगह मिल जाएंगे, मतलब हर जगह पे आपको ये वेयर हाउसेस, पब्लिक वेयर हाउसेस मिल जाएंगे। कोई फिक्स्ड कॉस्ट आपको कैपेबिलिटी मतलब नहीं देनी पड़ेगी। एंड कैपेबिलिटीज ऑफ ऑफरिंग वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इस तरह का भी आपको कोई मतलब इसमें भी आपको एक तरह से फायदा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? देन आ जाता है बॉन्डेड वेयर हाउस। क्या आ जाता है बेटा? बॉन्डेड Warehouse. Warehouse. बॉन्डेड वेयर हाउस वो होते हैं जहां पे बेटा आप जैसे कोई सामान इंपोर्ट करते हो, तो वो इंपोर्टेड सामान बॉन्डेड वेयर हाउसेज में आता है। कहाँ आता है बॉन्डेड? Warehouse. सो कहते हैं बॉन्डेड वेयर हाउसेज आर लाइसेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देती है टू एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स प्रायर टू पेमेंट ऑफ टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी।
बेटा जब कभी भी गुड, जैसे आपकी कोई कंपनी है, आप अपना सामान बाहर से इंपोर्ट करते हो, हमेशा क्या करते हो, बाहर से सामान import, इंपोर्ट करते हो। तो जब भी आप सामान इंपोर्ट कर रहे हो, तो बेटा इंपोर्ट करके वो ना उसमें एक ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? excise duty, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। फिर जब तक आपने एक्साइज ड्यूटी नहीं दी ना, तो तब तक वो बॉन्डेड वेयर हाउस में रहता है, जो कि गवर्नमेंट के होते हैं। These are goods which are imported from other countries. Imported goods होते हैं जो आप कहीं दूसरी देशों से इंपोर्ट करते हो। Clear? Importers are not permitted to remove goods from the docks or the airport till custom duties is paid. आप तब तक, अगर आपकी कंपनी ने कहीं से सामान इंपोर्ट करा है, आप बेटा तब तक वहां से सामान नहीं उठा सकते जब तक आपने क्या पे नहीं की, इंपोर्ट ड्यूटी। क्या पे नहीं की? import, याद रहेगा, जब तक yes आपने sir, इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं की, आप वहां से अपना सामान नहीं उठा सकते। यहाँ तक क्लियर? So at times importers are not in a position to pay the duty in full or does not require all the goods immediately. कई बार लोग ऐसे होते हैं कि उनको एकदम सारे गुड्स नहीं चाहिए होते, तो वो वहीं रख लेते हैं। So goods क्या होते हैं? The goods are kept in bonded warehouses by the custom authorities till the custom duty is paid. वो वहीं पे पड़े रहते हैं जब तक आपने कस्टम ड्यूटी पे नहीं की। So these goods are said to be in bond. ये बॉन्ड हो जाता है ना, कि जब तक आपने पैसे नहीं दिए तब तक आप उनको गुड्स को छुड़वा नहीं सकते। यहाँ तक क्लैरिटी? yes sir, So these warehouses have facilities for branding. यहाँ पर ब्रांडिंग भी होती है, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड ब्लेंडिंग, ये सब फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। So importers may bring their buyers for inspection of goods and repackage them according to their requirement. Thus it facilitates marketing of goods. वहीं पर बेटा कई बार वो क्या करते हैं, जैसे किसी को, मैंने कहीं किसी कंपनी में, मेरी कोई कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि बाहर से सामान इंपोर्ट कराया मैंने, तो मैं क्या करूंगा, अपने जिन जिन लोगों को मैंने आगे बेचना है, मैं सीधा उनको वहीं बुला लूंगा कि आप आके यहीं से सामान देख जाओ कि यहाँ पर सामान कैसा है, क्या है। क्लियर यहाँ तक? So goods yes can be removed in parts as when required by the importers and buyers, and import duty can be paid in installments. आप import duty भी installments में pay कर सकते हो। So the importer need not block funds for payment of import duties before the goods are sold or used. अगर आपको लगता है कि अभी ये बिक नहीं रहे, आप उनको रख सकते हो, जब तक नहीं बिक रहे आप उनको रखो, जब बिक रहे हैं आप उनको import duty pay करो और ले लो। Clear? आपके goods safe रहेंगे। Even if he wishes to export the goods kept in the bonded warehouse, he may do so without payment of custom duty. Thus bonded warehouse facilitate entrepot trade. कौन सा ट्रेड मतलब प्रमोट करते हैं? एंट्रीपोर्ट ट्रेड। कौन सा ट्रेड बेटा? entry, एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट याद है ना क्या होता है? एंट्रीपोर्ट का मतलब होता है आपने गुड्स इंपोर्ट करे और उनको एक्सपोर्ट कर दिए, मतलब आपने अपने देश में उनको यूज नहीं किया, आपने उसी को किसी दूसरे देश को बेच दिया, उसको कहते हैं एंटरपोर्ट। क्या बोलते हैं बेटा? interport, याद रहेगा। yes sir, लास्ट फोर्थ उसके बाद आ गया गवर्नमेंट वेयर हाउस। ये भी पब्लिक वेयर हाउस की तरह ही है, कि जो पूरी तरह से ओन्ड एंड मैनेज गवर्नमेंट करती है। These warehouses are fully owned and managed by the government. The government manages them through organizations set up in the public sector, Food Corporation of India, State Trading Corporation, Central Warehousing Corporation. मतलब ये गवर्नमेंट अपने लिए यूज करती है। पब्लिक वेयर हाउस को भी कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, लेकिन वो जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन होता है। गवर्नमेंट वेयर हाउस सिर्फ किसके लिए होता है बेटा? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। किसके लिए होता है? सिर्फ गवर्नमेंट। organization, याद रहेगा। yes sir, लास्ट बेटा कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। कोऑपरेटिव क्या करता है बेटा? कई लोग क्या करते हैं, आपस में ना मिलके एक सोसाइटी सी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आपस में मिलके एक सोसाइटी। फिर वो site, सोसाइटी मिलकर अपना एक कोऑपरेटिव वेयर हाउस डेवलप कर लेते हैं, कि अपने जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको उसकी फैसिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? उसकी फैसिलिटी। उसे कहते हैं कोऑपरेटिव वेयर हाउस। क्या कहते हैं बेटा? कोऑपरेटिव वेयर हाउस। warehouse, Some marketing cooperative societies or agricultural cooperative societies have set up their own warehouse for members of their cooperative society. वो अपने members के लिए बेटा इनको बना लेते हैं। यहाँ तक क्लैरिटी yes sir, क्लियर? इसके बाद बेटा हमारा अगला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। टोटल 6 फंक्शंस हैं। कितने फंक्शंस है टोटल? 6, 6। सबसे पहला फंक्शन कहते हैं कंसोलिडेशन। इस फंक्शन में वेयर हाउस रिसीव करता है एंड कंसोलिडेट करता है, मतलब कनेक्ट करता है, जोड़ता है मटेरियल गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन प्लांट्स एंड डिस्पैचेस द सेम
टू अ पर्टिकुलर कस्टमर ऑन अ सिंगल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जैसे देखो प्लांट ए से सामान आया, प्लांट बी से सामान आया, प्लांट सी से सामान आया, उन्होंने जोड़ा और इकट्ठा बना दिया और फिर उसे सेल आउट कर दिया। इजी। Yes, sir. दूसरा ब्रेक द बल्क, आपने सामान बल्क में खरीदा, मतलब आपने लगा लो 100 टन सामान खरीदा, 33 टन इधर दे दिया, 33 इधर और 34 इधर, 3 कस्टमर को अलग अलग बेच दिया। ये भी ब्रेक करने का काम भी कहाँ यूज होता है? वेयर हाउस में। कहाँ यूज होता है बेटा? बोलो। वेयर हाउस में। सो द वेयर हाउस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डिवाइडिंग द बल्क। बल्क होता है जब आप एक बड़ी भारी क्वांटिटी में सामान खरीदो। बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन प्लांट्स इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज। आप छोटी छोटी क्वांटिटीज में उसको सेल आउट करते हो। These smaller quantities are then transported according to the requirements of client to their places of business. फिर जहां जहां पे जिस जिस क्लाइंट को जरूरत है वो उस क्लाइंट को दे दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद पॉइंट आया स्टॉक फिलिंग। कहते हैं द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग नेक्स्ट फंक्शन बेटा ये है, कहते द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग इज द सीजनल स्टोरेज ऑफ गुड टू सेलेक्ट बिजनेसेस। कुछ जैसे एग्रीकल्चर सीजनल है ना, तो ये भी उनको देते हैं फैसिलिटी। गुड्स ऑफ रॉ मटेरियल विच आर नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली फॉर सेल और मैन्युफैक्चरिंग आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेस। जो आपको इमीडिएटली नहीं चाहिए आप बेटा उनको स्टोर करके रख सकते हो, मतलब आप उनको स्टॉक को होल्ड कर सकते हो वेयर हाउस में। सो दे आर मेड अवेलेबल टू बिजनेस डिपेंडिंग ऑन कस्टमर डिमांड, कि जब कस्टमर की डिमांड होगी आप उनको निकाल लो। सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स व्हिच आर हार्वेस्टेड एट स्पेसिफिक टाइम्स with subsequent consumption throughout the year also need to be stored and released in lots. अब क्या होता है, एग्रीकल्चर जो हार्वेस्ट होता है एक साथ होता है, उसकी कटाई एक साथ होती है, सब जब फसल को काटते हैं तो एक साथ आते हैं बेटा, एकदम मार्केट में बहुत सारा आ जाता है, तो इसलिए जो फार्मर होता है वो क्या करता है, कुछ गुड को स्टोर कर लेता है बाद के लिए। क्लियर? तो ये स्टॉक फिलिंग, मतलब स्टॉक को होल्ड करके भी आप रख सकते हो। वैल्यू एडेड सर्विसेज भी हैं बेटा, सर्टेन वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है वेयर हाउस, जैसे ट्रांजिट मिक्सिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ये चीजें भी वेयर वैल्यू एडेड सर्विसेज देता है कौन? वेयर हाउस। Goods sometimes need to be opened and repackaged and labeled again at the time of inspection by prospective buyers. So grading according to quantity and dividing goods in smaller lots is another function. जैसे आपने बल्क में सामान लिया तो आप बाद में क्या हुआ कि कई बार किसी ने इंस्पेक्शन की उसको खोला, तो वहां पर पैकेजिंग का भी रीपैकेजिंग का भी आपको फैसिलिटी वहां पर दी जाती है। प्राइस स्टेबलाइजेशन by adjusting the supply of goods with the demand situation. अब एकदम मार्केट में बेटा आपको लग रहा है कि प्राइस कम मिल रहा है, आप सामान को स्टोर करके रख लो। सो वेयर हाउस आपको एक फंक्शन भी देता है कि आप स्टेबल प्राइस को स्टेबल होने दो, अच्छा प्राइस मिलने दो, तब तक आप उसको कंट्रोल करके रखो। Thus prices are controlled when supply is increasing and demand is slack and vice versa. जब डिमांड आपको लग रहा है इस टाइम पे कम है, आप उस टाइम पे गुड ना निकाल लो बाहर। क्लियर? लास्ट, फाइनेंसिंग। Warehouse owners advance money to the owners on security of goods and further supply goods on credit terms to customers. Clear? So financing का भी आपको फैसिलिटी कौन देती है? Warehousing. यहाँ तक क्लियर बेटा? Yes, sir. तो ये था आपका चैप्टर 4। हम टोटल चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट? No, sir. तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।